वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 16 जून 2020 और 16 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस नाम से भारतीय रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए एक रोबोट को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, कैप्टन अर्जुन नाम से। तो अभी इंडियन रेलवे ने कैप्टन अर्जुन नाम से एक रोबोट को लॉन्च किया है जिससे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और रेलवे स्टाफ की स्क्रीनिंग की जा सके, और अभी इसे ट्रायल बेसिस पर महाराष्ट्र के पुणे स्टेशन पर तैनात किया गया है। अब दूसरे भी लॉन्च किए हुए रोबोट्स को देख लेते हैं। तो ए, कर्मी बोट। इसे अभी केरला सरकार ने अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों को दवाइयां और भोजन देने के लिए शुरू किया है जिससे कि स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। बी, वार्ड बोट। इसे आईआईटी रोपड़ ने अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों को दवाइयां और भोजन देने के लिए शुरू किया था। सी, कोबोट रोबोटिक्स। इसे भी झारखंड सरकार ने अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए लॉन्च किया था। इसके अलावा भी अभी महाराष्ट्र के थाने जिले के एक इंजीनियर प्रतीक त्रिकोलन ने भी इसी पर्पस के लिए कोबोट रोबोटिक्स नामक एक रोबोट को विकसित किया है। तो आप इन सब को जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार खादी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इनका नाम है ए, डी, पंकज त्रिपाठी को। तो अभी बॉलीवुड अभिनेता और बिहार के रहने वाले पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, और देश का सबसे बड़ा खादी मॉल भी बिहार के पटना में स्थित है। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो ए, सोनू सूद। इनको अभी कार्गो इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बी, मानुषी छिल्लर। ये 2017 की मिस वर्ल्ड है और अभी इनको एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सी, करीना कपूर। इनको अभी पुम्मा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इन सब के नाम आप जरूर याद रखिएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए, और पास में आए हुए आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने सुरक्षा 24 सैनिटाइजर विकसित किया है जिससे हैंडीक्राफ्ट को डिसइंफेक्ट किया जा सके? तो इसका सही आंसर है सी, मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर ने। तो अभी उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद स्थित मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर एक क्लोरोक्वीन फ्री डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन तैयार किया है जिसका नाम है सुरक्षा 24। इस सॉल्यूशन से हैंडीक्राफ्ट्स को डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। ये सॉल्यूशन नॉन एसिडिक इन नेचर भी है जो हैंडीक्राफ्ट्स के कोटिंग और क्वालिटी को भी प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो ये रहा उत्तर प्रदेश का मैप। इसकी कैपिटल है लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है, और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का कंस्टिट्युएंसी भी लखनऊ ही है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भारत का पहला सरकारी अस्पताल है प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला, और कोविड-19 के मरीजों के लिए वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा देने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। और उत्तर प्रदेश के हर जिले में टूरनेट मशीन को भी लगाया गया है, और जियोटेक किचन की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश ने ही की थी। और अभी बाल श्रमिकों के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना को भी उत्तर प्रदेश में ही शुरू किया गया है, और राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई है। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में
यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए इम्तियाजुर रहमान को। तो अभी इम्तियाजुर रहमान को यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। इम्तियाजुर रहमान जो वर्तमान में यूटीआई म्यूचुअल फंड के एक्टिंग एमडी सीईओ का पदभार संभाल रहे थे। इन्होंने 1998 में यूटीआई ग्रुप को ज्वाइन किया था। अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो बी नसीबा गोदरेज, ये गोदरेज फाउंडर आदि गोदरेज की छोटी बेटी है और अभी इनको गोदरेज ग्रुप का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। सी उदय कोटक, इनको अभी सीआईआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डी दिलीप ओमान, इनको अभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इनके भी नाम आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सुरक्षा वेतन नामक एक वेतन खाते की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ए एयरटेल पेमेंट बैंक ने। तो अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक वेतन खाते की घोषणा की है जिसका नाम है सुरक्षा वेतन। इस खाते के माध्यम से एमएसएमई और अन्य संगठन कैशलेस भुगतान करने में सक्षम होंगे और अपने कर्मचारियों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी प्रदान कर सकते हैं। इस खाते में हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। अब यहाँ एयरटेल पेमेंट बैंक की बात हुई है तो इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके सीईओ हैं अनुबाता विश्वास। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निर्माण क्षेत्र में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला संगठन कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है ए NHAI। तो अभी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला संगठन बन गया है। इसके लिए NHAI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म डाटा लेक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी तैयार किया है ताकि वे इस कोरोना वायरस संकट के में पूरी तरह से डिजिटल हो पाए, जिससे इनके कर्मचारी बिना किसी के कांटेक्ट में आए हुए अपने काम को कर सकें। अब यहाँ नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हुई है तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं सुखवीर सिंह सिंधु। तो इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। किस संगठन ने औषधि और सुगंधित पौधों पर एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है सी CIMAP ने। तो अभी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ने एक फोटोग्राफी कंपटीशन की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से CIMAP इन औषधीय पौधों के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक भी करना चाहती है और इस प्रतियोगिता की थीम है नो योर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए फोटोग्राफर्स को 3 MB का एक फोटो सबमिट करना है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस विभाग के साथ मिलकर भारत का पहला संचालक बीमारी डिसइंफेक्टेंट लैब को बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है बी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलकर। तो अभी भारत का पहला इन्फेक्टिशियस डिजीज डायग्नोस्टिक लैब को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलकर शुरू किया गया है। इस लैब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत बनाया गया है। इस लैब को 8 दिन के रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया है। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व पवन दिवस कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है 15 जून को। तो हम हर साल 15 जून को विश्व
पवन दिवस यानी वर्ल्ड विंड डे मनाते हैं। इस दिन को विंड एनर्जी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत विश्व भर में 2009 में की गई थी और हम 15 जून को ही विश्व बुजुर्ग दुरुपयोग जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे भी मनाते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और गाइज, ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, तो जून के महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन अभी तक आए हैं उन्हें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे मनाया, जिसकी थीम थी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। 1 जून को हम तेलंगाना स्थापना दिवस मनाते हैं। 2 जून को, बल्कि 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया था। 3 जून को हम वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाते हैं। 4 जून को हम 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। 6 जून को हम वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे मनाते हैं। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाते हैं, जिसकी थीम थी फूड सिक्योरिटी एवरीवन्स बिजनेस। 8 जून को हम वर्ल्ड ओशियन डे मनाते हैं और 8 जून को ही हम वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी मनाते हैं। 9 जून को हम वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे मनाते हैं, जिसकी थीम थी एक्रीडिएशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। 12 जून को हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे मनाते हैं, जिसकी थीम थी प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर मोर देन एवर। 14 जून को हमने मनाया वर्ल्ड ब्रेन डोनर डे, ब्लड डोनर डे, जिसकी थीम थी सेव ब्लड सेव लाइव्स। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सिडबी के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए देवेंद्र कुमार को। तो अभी सिडबी ने के नए निर्देशक के रूप में देवेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। इन्होंने राम मोहन मिश्रा जी की जगह ली है। अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो बी पीके मोहंती। तो अभी इनकी अध्यक्षता में आरबीआई ने एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप का गठन किया है, जो ओनरशिप और कॉरपोरेट स्ट्रक्चर पर निगरानी रखेगी। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो आने वाले नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए हुए आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे एग्जामपीडिया टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।